स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फ्यूजन वी बॉय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज ए फॉसिल फ्यूल्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, डी ऑल ऑफ दिस। जो ये सभी हैं वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन ये चारों है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। पूछ रहा है मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए कार्बोनाइजेशन कार्बनीकरण, बी डिस्टिलेशन आसवन, सी रिफाइनिंग पारिश्करण, डी नॉन कोई नहीं। तो जो मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया है उसे हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं यानी कार्बनीकरण। तो आपका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। आते अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। पूछ रहा है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन है। ए कोल केस, बी चारकोल, सी कोक, डी कोलता। तो जो आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है वो है कोक। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा कोक। आते अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोलियम इज आल्सो नाउन एज। पेट्रोलियम को इस नाम से भी जाना जाता है। पूछ रहा है पेट्रोलियम को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया ए ब्लैक गोल्ड काला सोना, बी व्हाइट गोल्ड सफेद सोना, सी येलो गोल्ड पीला सोना, डी रेड गोल्ड लाल सोना। तो पेट्रोलियम के अत्यधिक उपयोग से उसको हम लोग काला सोना कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड। आते अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आते पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन सीएनजी। पूछ रहा है सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। ए इथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी बुटेन। तो सीएनजी में जो आपकी गैस होती है वो होती है इथेन। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए, इथेन जो है आपकी गैस हो जाएगी। आते अपने छठवें क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीसीआरए स्टैंड फॉर। पूछ रहा है पीसीआरए का पूर्ण रूप तो उसे क्या कहते हैं। ए पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन, बी पेट्रोलियम केमिकल रिसर्च एसोसिएशन, सी पेट्रोकेमिकल रिसर्च एसोसिएशन, डी नॉन। तो जो इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन। आते अपने सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ दिस इज एन इनएक्सटिबल नेचुरल रिसर्च। इनमें से कौन सा अक्षय असीमित प्राकृतिक संसाधन है। ए कोयला, बी सनलाइट, सी पेट्रोलियम, डी नेचुरल गैस। असीमित मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस खत्म हो सकती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो खत्म नहीं हो सकता। आपका सही आंसर जो है वो है सनलाइट। क्या है, सनलाइट। आते अपने आठवें क्वेश्चन पे। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है नेफ्थलीन बाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नेफ्थलीन की गोलियां किससे होती हैं। ए कोक, बी कोलतार, सी कोल गैस, डी पेट्रोलियम। जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं वो होती हैं आपके कोलतार से बनती है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा कोलतार। आते हैं अपने नौवें क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ऑयल वेल इन द वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड इन। पूछ रहा है विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। ए इंडिया, बी यूएसए अमेरिका, पेंसिल्वेनिया, सी रसिया, डी सऊदी अरबिया। जो आपका सही आंसर है इसका वो यूएस अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा। पेंसिल्वेनिया 1859 में ड्रिल किया गया था तेल का कुआं, भी आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग रोड्स। पूछ रहा है सड़कों की सतह बनाने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग करते हैं। ए बिटुमेन, बी पेट्रोल, सी कोक, डी पैराफिन। जो सड़क की पक्की सतह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उसमें बिटुमेन का प्रयोग करते हैं। आपका सही आंसर ये हो जाएगा बिटुमेन। आते अपने 11वें क्वेश्चन पे। हाँ याद रखिए ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि छप सकते हैं। और आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन पे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। पूछ रहा है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ए पीट, बी लिग्नाइट,
सी बिटुमेन्स, डी एंथ्रासाइट। जो आपका एंथ्रासाइट्स होता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, सबसे कम जो होता है आपका पीट में होता है, फिर लिग्नाइट में, फिर बिटुमेन्स, फिर एंथ्रासाइट। बिटोमिन में दूसरे नंबर पे आता है, एंथ्रासाइट पहले नंबर पे आता है, लिग्नाइट तीसरे पे आता है, पीट चौथे पे आता है। तो आपका जो इसमें कार्बन कंटेंट 80 से 95 एंथ्रासाइट में, इसलिए इससे सबसे ज्यादा होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे, 12 क्वेश्चन पे पूछ रहा है एलपीजी यूज्ड एज फ्यूल इन, पूछ रहा है एलपीजी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ए व्हीकल वाहनों में, बी होम्स और कुकिंग घरों में खाना बनाने के लिए, सी इंडस्ट्री उद्योगों में, डी ऑल ऑफ दिस। जो एलपीजी है वो हम लोग सभी चीजों में, वाहनों के लिए, घरों में खाना पकाने के लिए, उद्योगों में और ये सभी। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी में हम प्रयोग करते हैं एलपीजी का। आते हमने 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन, डी इथेन। जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है उसमें पाया जाता है वो होता है आपका मीथेन। मीथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 13 क्वेश्चन का। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ दिस इज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ कोल प्रोसेसिंग, पूछ रहा है इनमें से कौन कोयला प्रसंस्करण का एक उत्पाद है? ए कोक, बी कोल tar, सी कोल गैस, डी ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो है कोयला के मुख्य उत्पाद है। तो सही ऑप्शन आपका ये सभी यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आते हमने 15वें क्वेश्चन पे। हाँ, नोट जरूर कर लीजिएगा इस सब क्वेश्चनों को। अगर आप साइंस में 35 आउट ऑफ 35 लाना चाहते हैं तो जरूर से नोट करिए। आते हैं हमने 15वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? फ्यूल यूज्ड इन जेट एयरक्राफ्ट इज, पूछ रहा है जेट विमानों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। ए पेट्रोल, बी डीजल, सी केरोसिन, डी सीएनजी। जो जेट यान है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग ए पेट्रोल का। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम नोन एज, पूछ रहा है पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनाइजेशन, कार्बनीकरण, बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, सी क्रैकिंग, डी हाइड्रोजनीकरण। तो जो आपका पेट्रोलियम को विभिन्न घटकों में अलग करने की प्रक्रिया है उसे हम लोग प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। आते अपने 17वें क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? पेट्रोलियम इज फॉर्मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन द, पूछ रहा है पेट्रोलियम जीवों से बनता है जो ए हवा, बी लैंड, सी समुद्र, डी माउंटेन। जो पेट्रोलियम होता है आपको समुद्र की चट्टानों में नीचे ये बनता है मृत जीव जंतु के। जब मृत जीव जंतु मर गए थे यानी कि मृत हो गए थे तो उनका शरीर पानी की पेदी, समुद्र में पानी की पेदी में जम गया था और लाखों वर्ष पूर्व धरती की सतह से ढक गया था और उच्च तापमान और उच्च ताप पर यह धीरे धीरे पेट्रोलियम बदल गया। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, समुद्र में बनता है। आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एयर पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण बनता है? ए बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का जलना, यूजिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, सी यूजिंग विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा का उपयोग करना, डी यूजिंग हाइड्रो पावर, जल विद्युत का उपयोग करना। अगर आपका सपना है 35 आउट ऑफ 35 तो 100% वीडियो को देखना जरूर। आप यूजिंग हाइड्रो पावर, तो जो आपका वायु प्रदूषण होता है वो बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल के कारण होता है क्योंकि ये कार्बन कण छोड़ते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है, जो जिससे दमा की बीमारी होती है। आती है अपने 19 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है विच एलिमेंट इज मेनली प्रेजेंट इन कोल, पूछ रहा है कोयले में मुख्य रूप से तत्व मौजूद है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी सल्फर। कोयले में जो है मुख्य रूप से कार्बन मौजूद है। कोयला जो है कार्बन का ही एक पार्ट है, कोयला कार्बन की पार्ट। आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन, पूछ रहा है पैराफिन मोम का उपयोग होता है। ए ऑनिटिमेंस मरहम बनाने में, बी कैंडलेस मोमबत्तियां बनाने में, सी वैसलीन, डी ऑल ऑफ दिस। जो पैराफिन वैक्स होता है आपका उससे हम ये तीनों बनाते हैं। डी आपका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे अपने 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया ड्रिल्ड, भारत में पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया? ए मुंबई हाई में, बी डिगबोया आसाम में, सी अंकलेश्वर गुजरात में, डी गोदावरी बेसिन। जो ये चारों इसमें तेल पाया जाता है। और जो पहला पूछ रहा है पहला कहां खोदा गया था, तो आपका पहला जो खोदा गया था वो खोदा गया था डिगबोई आसाम में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिए आते अपने 22वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस, पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कोल, पूछ रहा है इनमें से कौन सा कोयला उत्पाद नहीं है? ए कोक, बी डीजल, सी कोल तार, डी कोल गैस। जो कोक है वो कोयले का उत्पाद है, कोल तार भी एक कोल गैस है, जो नहीं है वो है आपका डीजल। याद रखिए कि एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जितने करा रहा हूं ये पूरा याद क्वेश्चन करिएगा, नोट भी कर लीजिए।
अब 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाई इज सीएनजी कंसिडर्ड ए क्लीनर फ्यूल, सीएनजी को स्वच्छ ईंधन क्यों कहा जाता है, पूछ रहा है सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसकी हिंदी मीन है, अर्थ है, ए इट इज चीपर या सस्ता है, बी इट बर्न्स विदाउट लिविंग मच रेडियस, या ज्यादा अवशेष छोड़े बिना है, ए सी ऑप्शन इट इज इजिली अवेलेबल या आसानी से उपलब्ध है, डी इट इज लिक्विड या एक तरल ईंधन है। इसका सही आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो है बी, वो है बी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये या ज्यादा अवशेष छोड़े बिना, क्योंकि जो अवशेष छोड़ते हैं वो हानिकारक होते हैं। आते हैं अपने 24 क्वेश्चन देख, पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनएक्सटिबल नेचुरल रिसोर्स, पूछ रहा है इनमें से कौन सा समाप्त होने वाले एक्सटिबल्स प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, ए एयर हवा, बी वाटर पानी, सी मिनरल्स खनिज, डी सनलाइट। जो समाप्त होने वाले हैं वो है आपका मिनरल्स, मिनरल्स समाप्त होगा, कभी नहीं समाप्त होगा, ना पानी समाप्त होगा, ना हवा समाप्त होगी। आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है, ए इंक्रीज इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वृद्धि, डी डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, सी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, डी डिक्रीज इन नाइट्रोजन। तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण होता है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पे, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू पेट्रोलियम इज कॉल्ड, पूछ रहा है मृत जीवों के पेट्रोलियम में धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन, कार्बनीकरण, बी सेडिमेशन अवसादन, सी पेट्रोलियम फॉर्मेशन, पेट्रोलियम निर्माण, तो जो उसे कहते हैं हम लोग पेट्रोलियम फॉर्मेशन, पेट्रोलियम निर्माण। आते हैं अपने 27 क्वेश्चन पे, 27 कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट हाउ मेनी सब्सटेंस, कोल तार लगभग कितने पदार्थों का मिश्रण है, जो कोल तार है आपका वो 200 पदार्थों के मिश्रण से बनता है। तो आपका ये ऑप्शन, पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, A50, B100, C200, D300। तो सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है, क्योंकि ये 200 पदार्थों के मेल से कोल तार बनता है। आते हैं अपने 28 क्वेश्चन पे, 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ कोक, कोक का मुख्य उपयोग क्या है, ए फ्यूल फॉर होम्स, घरों के लिए ईंधन, बी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के निर्माण में, सी रोस्ट सफरिंग, सड़क की सतह बनाने में, डी एज ए सॉल्वेंट, एक विलायक के रूप में। जो कोक का उपयोग करते हैं हम लोग स्टील के निर्माण में करते हैं, यानी कि धातु के निर्माण में करते हैं, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। आते हैं 29 क्वेश्चन पे, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पूछ रहा है इनमें से ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत क्या है, ए ऑप्शन सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, बी विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, सी ट्रेवल एनर्जी, भूतापी ऊर्जा, डी कोल। तो जो इनमें से ऊर्जा का गैर नवीनीकरण है वो है कोयला, कोयला जो है। आते हैं अपने 30 क्वेश्चन पे, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है वी सोल्ड स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट बिकॉज, पूछना हम लाइट पर इंजन बंद कर देना चाहिए क्योंकि, ए इट सेव्स फ्यूल या ईंधन बचाता है, बी इट रिड्यूस पॉल्यूशन या प्रदूषण कम करता है, सी इट प्रिवेंट इंजन वियर या इंजन के घिसाव को रोकता है, डी बोथ ए एंड बी। जो आपका डी ऑप्शन सही है, ए एंड बी वो सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं 31 क्वेश्चन आज। तो दोस्तों ये था कोल एंड पेट्रोलियम पर आधारित हमारे 30 महत्व बहुविकल्पी प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने साथी शेयर करें, अपने साथी के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री के लिए फ्यूज एनवी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना कर सके। आपके सुझाव और अगले वीडियो के विषय के लिए कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।